जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो हम जो है ना इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं। आया स्टूडेंट्स जो है ना इस चीज़ में कन्फ्यूजन होते हैं कि भाई एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट एक ही चीज़ है कि वो अलग-अलग है। तो वो ये अलग-अलग ही हैं, जिसके हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। जो एग्रीमेंट है उसका सेक्शन नंबर 2 सब क्लॉज ई में डिफाइन किया गया है और कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन नंबर 2 सब क्लॉज एच में डिफाइन किया गया है। अब ये सेक्शंस कौन से हैं? ये इंडियन एक्ट जो है हमारा 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन नंबर 2 सब क्लॉज ई में एग्रीमेंट और सब क्लॉज एच में जो है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखी गई है। अब हम इनकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। बता रहा है कि एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। अब ये बता रहा है कि जितनी भी अगर कोई किसी को ऑफर देता है, कोई प्रपोजल देता है और अगला उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तो वो हमारा प्रोमिस बन जाता है। यहाँ पे एक शेप बनी हुई है, मिसाल दे रहा हूँ। जैसे राम ने शाम को क्या किया, एक घड़ी की ऑफर दी, उसको प्रपोजल दिया और शाम ने उसको एक्सेप्ट किया। इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, प्रोमिस हो गया। मगर प्रोमिस और कंसिडरेशन को मिला के हमारा एग्रीमेंट बनता है। अब कैसे? जैसे कि राम ने प्रपोजल दिया, उसको ऑफर दी शाम को, किसकी? एक घड़ी की, कि ये आप खरीदोगे, और शाम ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। मगर उसमें जो वैल्यू होगी, जो प्राइस होगी, उसकी जो कीमत होगी, वो हमारी कंसिडरेशन है। जैसे कि ये आप 500 रुपए में राम क्या कर रहा है, शाम को घड़ी अपनी सेल आउट कर रहा है। तो ये जो 500 रुपीज़ है, ये कंसीडरेशन अमाउंट है, ठीक है, ये कंसीडरेशन है। तो जब इन्होंने ऑफर दी, इसने एक्सेप्ट किया, इट मीन्स इनका प्रोमिस हो गया। और विद कंसीडरेशन जो अमाउंट है, तो उसको हम प्लस करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में कह रहा है एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो एग्रीमेंट हमारा जो अकॉर्डिंग टू लॉ बना होगा, लीगल होगा, वैलिड होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इट मीन्स अगर हमारा कोई एग्रीमेंट है जो कि वैलिड अकॉर्डिंग टू लॉ बना हुआ है और वो रजिस्टर्ड है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब एक दूसरी चीज़, जितने भी हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, मगर जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सारे हमारे एग्रीमेंट होते हैं। क्योंकि एग्रीमेंट से ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट से एग्रीमेंट बनता है। और नीचे एक दूसरी चीज़ देख लेते हैं। ये कह रहा है कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। क्या जो एग्रीमेंट्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हैं? तो उनकी कुछ जो है ना कंडीशंस रखी गई हैं। बता रहा है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय। ये कह रहा है कि तमाम एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं अगर वो इस चीज़ पे बने हों, किस पे? फ्री कंसेंट ऑफ द कंसेंट ऑफ पार्टीज, जो कि सेक्शन 14 में बताया गया है। फ्री कंसेंट पार्टीज की, इट मीन्स रजामंदी पार्टीज की बताई गई है। जैसे ए ने ऑफर की किसको, बी को, कि मैं ये आपको सेल आउट कर रहा हूँ घड़ी, और बी ने उसको क्या किया, एक्सेप्ट किया। ऑफर भी हुई और एक्सेप्टेंस भी हुई, तो ये उनकी फ्री कंसेंट है। जब फ्री कंसेंट होगी, दोनों पार्टीज की रजामंदी होगी, तब जो है हमारा एग्रीमेंट जो है वो हमारा लीगल होगा और रजिस्टर होगा। दूसरी कंडीशन क्या है? बता रहा है कि पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन नंबर 11 में ये डिफाइन किया गया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 का सेक्शन नंबर 11, जिसमें पार्टीज की कॉम्पिटेंसी दिखाई गई है। अब क्या कॉम्पिटेंसी है? जैसे कि मिसाल के तौर पर हमने एक बात की, जैसे कि हमने ये ऑफर और एक्सेप्टेंस की बात की कि भाई राम जो है वो ऑफर कर रहा है, प्रपोजल दे रहा है शाम को कि क्या आप मुझसे ये 500 रुपये की घड़ी खरीद करोगे? उसकी कंसिडरेशन है 500 रुपये, उसने कंसिडरेशन अपनी लगाई। अब एक बात है, जो राम है वो जो है ना अबव द 18 है, 18 ईयर्स है, वो 18 साल से बड़ा या 18 साल तक की उसकी उम्र है, ठीक है, वो साउंड माइंड है, वो मैच्योर है, ठीक है। मगर जो शाम है वो क्या है, वो उसकी जो है ना वो अंडर 18 है, वो अनसाउंड माइंड है, या जो है ना वो अभी मैच्योर नहीं हुआ, वो उसकी जो है एज कम है, वो अंडर 18 है। तो क्या फिर ये जो राम उसके साथ एग्रीमेंट कर रहा है, तो वो लीगल होगा क्या, वैलिड होगा? नहीं, वो लीगल नहीं होगा और वो रजिस्टर्ड भी नहीं हो सकता और वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी नहीं हो सकता। क्योंकि जिस जो इसने एग्रीमेंट किया है
राम श्याम के साथ वो इलीगल है, क्योंकि उसकी उम्र ही नहीं है, वो 7 साल का 8 साल का है, उसके साथ तो आप एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते। तो इसी में यही चीज़ बता रहा है कि पार्टीज़ की जो है ना कॉम्पिटेंसी देखी जाएगी कि आया वो कॉम्पिटेंट हैं पार्टीज़ के नहीं है, वो क्या अनसाउंड माइंड तो नहीं है, उनका साउंड माइंड होना ज़रूरी है, उनका मेजर होना ज़रूरी है, वो अबव द 18 हो और वो जो है ना कोई उनमें कोई सा डिसेबिलिटी ना हो, तब जाके वहाँ पार्टीज की कॉम्पिटेंसी कंप्लीट होती है और वो सेक्शन 11 के तहत जो है इसका डील करता है। और दूसरी चीज क्या बता रहा है, बता रहा है कि फॉर लॉफुल कंसीडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। अब क्या बता रहा है कि जो कंसीडरेशन होगी वो अकॉर्डिंग टू लॉ हो और उसके अलावा जो ऑब्जेक्ट होगा वो लॉफुल हो। जैसे मैंने आपको नीचे एक मिसाल दी ना कि अगर इसकी जो उम्र है वो पूरी हो, अकॉर्डिंग टू लॉ हो, लॉफुल हो, ठीक है, उसकी जो है ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये शराम अंडर सॉरी अबव 18 है और जो शाम है वो भी अबव 18 है, ये दोनों जो है एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो ये मतलब है लॉफुल ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ये अनसाउंड माइंड होता या फिर ये जो है अंडर 18 होता तो फिर ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल हो जाता। तो यही चीज़ बता रहा है कि जो है कैसे लॉफुल कंसीडरेशन हो एक तो, और दूसरी लॉफुल ऑब्जेक्ट हो जो कि सेक्शन 23 में लिखा हुआ है। तो ये अगर चीज़ें होंगी तो ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ये अगर चीज़ें पूरी होगी एग्रीमेंट में तो फिर वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। जैसे कि अगर 100 एग्रीमेंट्स है तो उसमें अगर 50 या 60 जो है ना वो क्या है कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं। मगर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे अगर 100 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो वो हमारे सारे 100 ही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सारे 100 ही जो है हमारे क्या है वो एग्रीमेंट्स हैं। इट मीन जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, मगर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एग्रीमेंट होते हैं। अब हम इनको आगे मज़ीद पढ़ लेते हैं, इनकी मीनिंग पढ़ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू होम इट इज मेड विद द रिक्वेस्ट कंसिडरेशन इट इज एन एग्रीमेंट। अब यही बात बता रहा है कि इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई बंदा प्रपोजल देता है और अदर पर्सन उसको एक्सेप्ट करता है विद कंसिडरेशन तो वो हमारा क्या हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, ये हमारे एग्रीमेंट की थी और ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है कि व्हेन एन एग्रीमेंट इज इनफोर्सेबल लॉ इट इज बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन ये बता रहा है कि अगर हमारा एग्रीमेंट है जो वो अगर इनफोर्सेबल बाय लॉ है। अब इनफोर्सेबल बाय लॉ तब बनेगा जब आप उसको इन्फोर्स कर सको। इट मीन इन्फोर्स तब कर सकोगे जब वो लीगल होगा, जब उसमें कोई अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं होगी, वो लॉफुल होगा, ठीक है, तब आप उसको इन्फोर्स कर सकोगे। और जब आप एग्रीमेंट को रजिस्टर कर सकते हो, इन्फोर्स कर सकते हो, तो वो आपका बिकम जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब इनके एलिमेंट्स देख लेते हैं। तो एग्रीमेंट के जो एलिमेंट्स हैं उसमें वो क्या है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है। ये एग्रीमेंट के जो है क्या है, एलिमेंट है। और जो कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स हैं वो एग्रीमेंट एंड इन्फोर्सबिलिटी। इट मीन्स जो हमारा एग्रीमेंट होगा उसको अगर इन्फोर्स कर सकते हो या इन्फोर्सेबल लॉ है तो फिर वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। इनके जो ये डिफाइन किए गए हैं वो हमारा एग्रीमेंट सेक्शन 2 सब क्लोज ई में डिफाइन किया गया है और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेक्शन 2 के सब क्लोज एच में डिफाइन किया गया है। अब ये बता रहा है कि क्या जो हमारा एग्रीमेंट है और जो कॉन्ट्रैक्ट है क्या वो राइटिंग में होंगे। तो ये कह रहा है कि जो हमारा एग्रीमेंट होगा नॉट नेसेसरीली, ज़रूरी नहीं है कि जो एग्रीमेंट है ना वो हमारा रिटर्न में हो। और उसके अलावा जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो नॉर्मल रिटन एंड रजिस्टर्ड। कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जब वो रिटन में होगा और वो रजिस्टर्ड होगा। और दूसरी चीज़ वो लॉफुल होगा, वो लीगल होगा, वो इन्फोर्सेबल लॉ होगा, तभी जाके जो है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इनके ऑब्लिगेशन देख लेते हैं कि जो एग्रीमेंट है उसकी डज नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, ठीक हो गया। और जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। और इन अदर देख लेते हैं कि वन अनदर एवरी एग्रीमेंट नीड टू बी ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक हो गया। और ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। ये कह रहा है कि एवरी एग्रीमेंट नीड टू बी ए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जितने भी हमारे एग्रीमेंट्स हैं उनको ज़रूरत होती है एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो उनमें हम ज़रूरत पड़ ली कि केस क्या क्या फ्री कंसेंट पार्टीज की हो, कॉम्पिटेंसी हो और लॉफुल कंसिडरेशन लॉ ऑब्जेक्ट लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा, तभी जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक हो गया।
और दूसरी चीज़ एक मैं आपको बताता हूँ, ये जो हम बार-बार इन्फोर्सेबल लॉ बता रहे हैं, लॉफुल कह रहे हैं और उसके अलावा लीगल कह रहे हैं, वैलिड कह रहे हैं, ये जितने भी हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं बार-बार इन्फोर्सेबल लॉ, तो ये वो चीज़ है कि एक मिसाल के तौर पर हमने एक बात कही ना कि इन्फोर्समेबल लॉ होगा, लीगल होगा, लॉफुल होगा, तभी जाके जो वो हमारा रजिस्टर होगा और वो जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जो हमारा एग्रीमेंट है। अब मिसाल के तौर पर हम एक चीज़ बता रहे हैं कि जैसे कि ए जो है ना, अब क्या कर रहा है, ये में जो पिक्चर बनी हुई, अब क्या कर रहा है, राम क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है शाम को, मगर वहाँ पे वो घड़ी नहीं है। ठीक है, वो उसको ऑफर किस चीज़ की कर रहा है, उसको ये बता रहा है कि भाई मैं आपको जो है ना कंसीडरेशन दूंगा, कितनी 5 लाख रुपए दूंगा, आपने क्या करना है, जाके सी का कत्ल करना है। ठीक हो गया। अभी राम क्या ऑफर दे रहा है शाम को कि आपने सी का कत्ल करना है और उसकी कंसिडरेशन में आपको 5 लाख रुपए दूंगा। तो ये जब इनका एग्रीमेंट हो गया और शाम क्या करता है, उसको किल नहीं करता, सी को नहीं मारता, तो क्या उसने एग्रीमेंट तो क्या किया, एग्रीमेंट की वायलेशन की, एग्रीमेंट उसका कंप्लीट नहीं किया, तो क्या राम वो उसको इन्फोर्स कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है, क्या वो लॉफुल है, क्या वो लीगल है? नहीं, वो इन्फोर्सेबल लॉ नहीं है, क्योंकि जो उसने एग्रीमेंट किया था वो गलत था, वो लॉफुल नहीं था, वो अनलॉफुल था, वो इलीगल था, वो वाइडेबल था, क्योंकि उसकी जो सोच थी, वो इंटेंशन थी, वो गलत थी। ठीक हो गया ना, वो क्राइम करना चाहता था, क्राइम कमिट करना चाहता था किसी के थ्रू, किसके शाम के थ्रू, ठीक है, उससे एग्रीमेंट कर रहा था, तो वो इन्फोर्सेबल लॉ नहीं है, वो अनलॉफुल है। तो ये चीज़ है, अगर लॉफुल होगा तो और जो है उसके अलावा इन्फोर्सेबल लॉ होगा तो वो नीट एंड क्लीन होगा, उसमें कोई भी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी, क्रिमिनल माइंड यूज़ नहीं किया गया होगा, वो ऐसे सीधा होगा, ठीक है, जिसमें हमारी जो है, तो वो बाद में जाके हमारा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक था, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की डिफरेंसेस हमने जान लिए, तो होपफुली आपको जो है समझ में आया होगा। थैंक यू।